सो हेलो एवरीवन, आई होप आपको वॉइस आ रही होगी। तो चलिए इस वीडियो में हम यूपीएसआई के कल जो हमने मॉक टेस्ट दिया था उसका एनालिसिस करेंगे, हिंदी सेक्शन का डिटेल। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो पूरी मॉक टेस्ट की वीडियो नहीं देखी एनालिसिस की तो आप उसको भी देख सकते हो, जिसमें मैंने पूरी मॉक को अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो चलिए। तो इस वीडियो में देखो हिंदी के 40 क्वेश्चन करेंगे, अगली वीडियो में हम जीके के करेंगे। ठीक है, सो इस पहले क्वेश्चन है, सहानुभूति शब्द में मूल से उपसर्ग का सही विकल्प क्या है। तो सहानुभूति का अगर हम उसको करेंगे संधि विच्छेद तो इसमें पहले बनेगा सह सह प्लस अनुभूति। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब उपसर्ग प्रत्यय आपने पढ़े होंगे। ठीक है, उपसर्ग होता है आने वाले शुरुआत का वर्ड, और प्रत्यय होता है जो लास्ट में लगा होता है वो। जैसे कि सहयोग में सहा, सह उपसर्ग है, सहभाग में भी सह है और सहचर में भी सह है। ठीक है, अब कुछ उपसर्ग जो हम ज़्यादातर वर्ड्स में यूज़ करते हैं वो ये हैं, लाइक परा, परा, अप, अनु। ठीक है, तो ये आपको बस देख लेने हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेखर एक जीवनी, ये किस कृति की रचना है। ये वाला क्वेश्चन गलत चला गया था, ये शायद मेरे हिसाब से एक उपन्यास या जीवनी में से है। उपन्यास, ठीक है, तो उपन्यास का सही आंसर था। ये किसके है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे की एक है पुस्तक। ये उपन्यास है, 1941 में बनी हुई थी। ठीक है, इसके दो भाग हैं, पहला भाग 1941 में बना था, दूसरा भाग 1944 में बना था। ठीक है, अब अगर अज्ञे जी की बात करें तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, इसमें कहानी संग्रह में आ जाती है इनकी। जो इम्पोर्टेंट वाली मैं आपको बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट आपको याद करनी है। फतगा और चैदोल प्रसिद्ध कहानियों में आती है, सेब और देव, हीली बोन की बतखें। ठीक है, उपन्यास शिखर एक जीवनी, और काव्य रचनाएं हैं आंगन के द्वार पार, दूरवा, कितनी नाव में कितनी बारी वाली इम्पोर्टेंट है, और बगरदूत बगरदूत भी। ठीक है, इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, गोल्डन माला पुरस्कार मिल चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, वो ऑप्शन 1 होगा। तत्व प्लस पुरुष, दा में और पा मिलके आदता बन जाएगा। ठीक है, यण संधि का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे उत्कर्ष का क्या होगा, उद प्लस कर्ष, इसमें ता और का में आ मिलके ता बन जाएगा उत्कर्ष। इसमें भी उत्थान में भी दा लगता है। ठीक है, ये ऐसे इसमें 5 संधि बनी होती है, जो कि एक तो दीर्घ संधि, इसमें छोटा और बड़ा मिलके बड़ा। इसमें इसकी पहचान आपको ऐसे याद रखनी है कि दीर्घ संधि में बड़े अक्षर आते हैं, एक बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी की मात्रा आएगी, बड़ा ऊ की मात्रा आएगी। ठीक है, गुण संधि में ओ, ए और ऋषि की मात्रा आती है। वृद्धि संधि में छोटा ए और ओ। ठीक है, यहाँ संधि में आधा या, वा और रा आता है, और अयादि संधि में ये आता है। ठीक है, तो आपको ये पहचान से याद करना है। ठीक है, अभी व्यंजन संधि के कुछ एग्जाम्पल है, विसर्ग संधि के कुछ एग्जाम्पल है। आप वीडियो को पॉज करके इन सबको पढ़ सकते हो। ठीक है, इन सबको एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो चलिए, आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिएशन का प्रयोग हुआ है। एक मिनट। सो इस सेंटेंस में जो है कौन सा है, ये मुझे देखो स्थानवाचक तो नहीं है, इस स्थान की बात तो करी नहीं गई है। कालवाचक की काल की भी बात नहीं है। परिमाणवाचक हम किसी परम क्वांटिटी को भी नहीं बता रहे हैं किसी भी चीज़ की। तो कौन सा बचा, रीतिवाचक बचा ओनली। ठीक है, इसमें हम रीति को बता रहे हैं। अब आपको क्रियाविशेषण में पता होगा, क्रियाविशेषण के कुछ भेद देख लीजिए। ये सारे उसके, ये तो रीतिवाचक क्रियाविशेषण के भेद हैं। ठीक है, क्रियाविशेषण की
ये दो तरह के प्रकार के बोहित होते हैं, एक तो होते हैं अर्थ के आधार पर, दूसरे होते हैं प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर होते हैं कालवाचक, जिसमें हम काल टाइम के बारे में बताते हैं। ठीक है, रीतिवाचक में हम कार्य होने की रीति के बारे में बताते हैं कि वो कार्य कैसे हुआ। स्थानवाचक में हम स्थान के बारे में बताते हैं कि, ठीक है, तो सेंटेंस में हम किसी स्थान की बात करेंगे कि अंदर बाहर। ठीक है, और परिमाणवाचक में हम किसी क्वांटिटी को प्रूव कर बताते हैं कि 5 किलो सेब दे दो, तो ये परिमाणवाचक हो गया। और अगर देखते हैं तो ये रीतिवाचक के ये भेद है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो अगर आपको कोई सवाल ना आए। जैसे कि एक सेंटेंस आप देख सकते हैं, अचानक काले बादल गिर रहे हैं, तो इसमें अचानक जो है रीतिवाचक के लिए विशेषण, क्योंकि इसमें कार्य की रीति को बता रहे हैं। बादल कैसे गिर गए, अचानक से गिर गए, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा आलसी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आलसी मतलब होता है निठल्ला ठलुआ। ठीक है, ये तो है, सुस्त भी है, निठल्ला भी है, ना समझ नहीं है। सही है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ना समझ का पर्यायवाची होता है मूढ़, बुद्धिहीन, नादान, अबोध। अब ये आग के पर्यायवाची देख सकते हैं आप। आग का होता है वायु सखा, हुतासन, विवासु, वैश्वानर, अग्नि, पावक, दहन, ज्वाला। ठीक है, समुद्र का होता है जलधि, बारधि, पारावार, अम्बुद, नीरद। ठीक है, ऐसे अर्जुन को बोलते हैं धनंजय बोलते हैं, पार्थ भी बोलते हैं, गुडगेश और सव्यसाची। ठीक है, ऐसे ही पूजा का होता है अर्चना, आराधना, वंदन करना। माधव माने श्री कृष्ण, केशव, पीताम्बर। ठीक है, माधव हम श्री कृष्ण को बोलते हैं। केश यानी कि बाल को बोलते हैं कुंतल, कच्छ, शिरोरु। धनुष बोलते हैं कोदंड, चाप और शरासन। ठीक है, व्योम यानी कि आकाश, नभ, अंबर, इस पर्यायवाची इसके। और पत्थर बोलते हैं पाषाण या अश। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी, इस वाक्य में 4 किस प्रकार का विशेषण है? तो देखो 4 इसमें संख्यावाचक है, संख्या बताई जाती है ना, इसलिए। अब देखते हैं संख्यावाचक के विशेषण में कुछ संख्या लिखी होती है, लाइक 3, कुछ, बहुत सारे, कुछ, कई, सैकड़ों, चंद, अनगिनत, 5, 10, 20, 50, 100। ये सब संख्यावाचक विशेषण, जिसमें निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराया जाए। ऐसी गुणवाचक विशेषण में आपको गुण बताई जाती है, क्वालिटीज बताई जाती है किसी भी चीज़ की, लाइक उसका रंग कैसा है, आकार, उसकी अवस्था, उसकी स्थिति के बारे में, उसका स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराया है। ठीक है, जैसे कि आप कुछ भी बोल दीजिए कि मेरी मोटरसाइकिल काले रंग की है, तो इसमें क्या है, ये उसका गुणवाचक विशेषण है, उसका गुण बताया। मोटरसाइकिल कैसे रंग की है, काले रंग की है। ऐसे ही परिमाणवाचक में हम किसी भी की संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा या परिणाम का बोध कराते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की बताते हैं। और सर्वनामी विशेषण में हम किसी सर्वनाम का ही, इसकी पहचान सबसे बढ़िया ये है कि सेंटेंस में आपको कोई सर्वनाम मिलेगा। ठीक है, कुछ पढ़ के देखिए आप, किसी वाक्य में संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले सर्वनाम शब्दों को सर्वनाम विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा शब्दों की जो विशेषता बताए कोई सर्वनाम, इसमें संज्ञा और सर्वनाम दोनों होते हैं सेंटेंस में। ठीक है, अब विशेषण एक विकारी शब्द है जिसकी वजह से विकार आ जाता है सेंटेंस में। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामी विशेषण। ठीक है, सर्वनाम को संकेतवाचक बोलते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद, काफी सारे भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं। इसमें गणनावाचक को पूर्णांक बोधक विशेषण बोलते हैं, 5, 10, 15 पूर्णांक एकदम कंप्लीट डिजिट होती है। अपूर्णांक बोधक में होते हैं इनकम्प्लीट डिजिट, फ्रैक्शन में, लाइक 1.25, 1.5, 1.5, 2.5, 2.5, सवा यानी कि, है ना। और ऐसे ही क्रमवाचक में क्रम यानी क्रम से पढ़ते हैं, लाइक पहला,
अब क्रम से अगर किसी चीज़ को गिनोगे तो कैसे गिनोगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये होता है क्रमवाचक। आवर्तीवाचक में हम रिपीटिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है एक तरीके से, लाइक 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 5 गुना, 10 गुना। तो ये होते हैं आवर्तीवाचक। इसका ये बहुत ही बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, कई सारे एग्जाम्स में इसी कन्फ्यूजन से काफ़ी बच्चे सवाल को गलत कर देते हैं। तो इस भाई इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही समुदायवाचक विशेषण आता है, इसमें हम समुदाय बनाते हैं, जोड़ी, ठीक है, दर्जन, जोड़ी 2 लोगों की, दर्जन 12 लोगों का, 12 चीज़ों का, गट्ठा, गट्ठा कितनी भी चीज़ों का हो सकता है। संग्रहवाचक 5, 4, 8 ये होता है संग्रहवाचक, ठीक है। विपक्षा विशेषण, विपक्षावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें हमको कुछ एग्जैक्ट नहीं पता होता है, अनिश्चित होता है, कई, सब, कुछ, थोड़ा, तो ये होता है अनिश्चयवाचक, ठीक है। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्वेश्चन को आप सेव कर लीजिए ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो भाई आमरण में आम, आ है, ठीक है, आ प्लस मरण, ये होगा इसको सॉल्यूशन। और ये मैंने आपको पहले ही बता चुका था, चलो इसका ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। लाठी टूटे ना सांप मरे, मतलब लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए अपना। तो इसमें अपना क्या है, किसी की हानि के बिना भी अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाए, यानी कि अपना मतलब भी निकल जाए, अपने काम भी खराब ना हो। जैसे कि अब लोग, ये एक मुहावरा है, लोकोक्ति है, जिसको अपने बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ और भी ऐसी होती है, उसको देख लेते हैं। थोड़ी पूंजी, ढेर पाव आटा पुल पर रसोई, यानी कि ढेर पाव आटा पुल पर रसोई, इसका मतलब क्या है, थोड़ी पूंजी पर झूठा दिखावा करना, ठीक है। छोटी सी चीज है वो अपना दिखावा उसमें झूठा कर रहा है, तो इसमें ये आता है। ऐसे ही झूठ बोलने में सरफा क्या, झूठ बोलने में सरफा क्या का मतलब है, झूठ बोलने में कुछ खर्च ही नहीं होता भाई, आराम से जितना मर्जी हो उतना झूठ बोलो, बस बाद में आपको उसके परिणाम देखने को मिलते हैं, अच्छे भी हो, जो भी बुरे वो भी होते हैं, कभी कभार अच्छे भी होते हैं। तभी अच्छे होते हैं, तभी तो लोग झूठ और बोलते हैं भाई, हमेशा बुरे थोड़ी होते हैं झूठ बोलने के परिणाम। सही बात है। अब अगला देखते हैं भाई, ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डरे, इसका मतलब है काम करने पर उतारू, जो काम करना ही करना है। अगला, एक ना शुद्ध दो दो शुद्ध, इसका मतलब है ये शुद्ध वाला नहीं है, प्योर वाला शुद्ध नहीं है ये, ठीक है, ये शुद्ध है। इसका मतलब एक विपत्ति तो है ही, दूसरी और सही। चलो एक प्रॉब्लम है तो दूसरी और सही, या एक ना शुद्ध दो शुद्ध। अगला, आप मरे जग प्रलय, यानी मृत्यु के बाद की चिंता नहीं करनी चाहिए, मृत्यु के बाद की चिंता नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, इडियम्स पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है यार, मुहावरे पढ़ने में अच्छा लगता है, फनी फनी होते हैं, हंसी भी आती है, ठीक है। तो आपको भी मज़ा आता होगा, तो अपना बताइए आपको कैसा लगता है इडियम मुहावरे पढ़ने में। अगर आपको कोई ट्रिक वगैरह जाननी हो जिससे मैं सारे मुहावरे आपको पढ़ाऊँ पूरी वीडियो में, तो मुझे बता दीजिए, मैं एक नई वीडियो ले आऊँगा मुहावरे के लिए, और ऐसी मज़ेदार ट्रिक के साथ, ये आपको पढ़ते में मज़ा भी आएगा और हंसी भी आएगी। अभी में से कौन सा बात अशुद्ध है, तो देखो भाई, मेरे हिसाब से तो तुम्हें हम अब नहीं समझा सकूंगी, मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, ये तो ठीक है, उसके बाद मेरा काम कर दीजिए, ये भी ठीक है, उससे बोलकर मैं थक गया, ये भी ठीक है। देखो पहला ही वाला गलत है, कैसे, तुम्हें अब हम नहीं समझा सकूंगी, क्या 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 मतलब है, तो ये तुम्हें अब मैं नहीं समझा सकूंगी, मैं आएगा ना, मैं ज़्यादा ठीक रहेगा, तो यानी पहला वाला गलत है। वही है इन्होंने बताई। अभी अशुद्धियाँ कई चीज़ों की तरह से वजह से होती हैं, जैसे संज्ञा की वजह से भी होती हैं, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, इन सब में कोई गड़बड़ कर देता है एग्जामिनर और क्वेश्चन बना के डाल देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलन सार में कौन से पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है मिलन प्लस सार, तो सार है, ठीक है, मिल प्लस सार होता है, अच्छा इसका शुद्धि विच्छेद, मिलनसार कृत प्रत्यय कृदंत प्रत्यय शब्द है। सार में देखो, एक सार, शर्मसार, खाकसार, इन सब में सार ही होता है। प्रत्यय वो होते हैं जो पीछे लगते हैं, लाइक ना, या, आई, ला, इसमें कृत प्रत्यय ये होते हैं, और तद्धित प्रत्यय होते हैं, ये होते हैं, इनको आप लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। त्रिपुरा राज्य की राजभाषा को देखो, त्रिपुरा राज्य की जो है बांग्लादेश और बंगाल के पास में है, तो मैंने लगाया बंगला भाषा है त्रिपुरा की, ठीक है। अरे खांसी खांसी कहाँ की, खांसी है मेघालय की,
और असम असम की है। मैथिली कहाँ की है? मैथिली अपनी बिहार रीजन की है, ऑब्वियस सी बात है। तो बांग्ला बांग्ला लगा देते हैं। थोड़ी और भाषा देख लेंगे सर, पूरे राज्यों की देख लेते हैं इंडिया के। अंडमान निकोबार की बांग्ला, अंडमान निकोबार की बांग्ला, अंडमान निकोबार में बांग्ला बोली जाती है। ये बात अच्छा नई चीज़ है, अब ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होगी। केरल में मलयालम, बिहार में हिंदी, बिहारी है हिंदी, गोवा में कोंकणी, गुजरात में गुजराती, दिल्ली में हिंदी, असम में असमिया, लद्दाख में लद्दाखी, लक्षद्वीप में मलयालम, मध्य प्रदेश में भी हिंदी। बाकी आप देखते रहिए। सिक्किम में देखो नेपाली, ये इम्पोर्टेंट है। सिक्किम में नेपाली, तमिलनाडु में तमिल, उत्तराखंड में हिंदी, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, उत्तर प्रदेश में भी हिंदी, तेलंगाना में तेलुगु, त्रिपुरा में बांग्ला, पुदुचेरी में तमिल, नागालैंड में नागा, महाराष्ट्र में मराठी, मणिपुर में मणिपुरी, और कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश में भी तेलुगु बोली जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप सबको आपको ये सारी लैंग्वेज पता होनी चाहिए, ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। इस खोज की खोज के लिए वेलेरी लिबनिज़ को 1960 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसको पहले सेंटेंस में ये लिखा है मैं, रेडियो कार्बन की खोज के लिए। ठीक है, तो रेडियो कार्बन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? तो उसमें ये वाला कोई कथन सही नहीं था मेरे हिसाब से। ये वाला ट्रेसर की तरह भी होता है, ये भी सही है, ये भी ठीक है, ये भी सही है। बहुत प्रश्न का काल प्रदान नहीं करना चाहते हैं, वे करना चाहते हैं, इसमें लिखा है। आप इस पैसेज को पढ़ोगे तो आपको पता ये लिखा है, संस्कृति को काल निर्धारण करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वाला सही रहेगा। इस वाले क्वेश्चन में कौन सा कथन सही है बताना है। तो सही है ये पहला वाला, ये वाला ठीक है, सही है। अफ्रीका में नहीं पाई जाती भाई, अफ्रीका में पाई जाती है। यहाँ पे आप ले सकते हो, ये लिखा हुआ है कि अफ्रीका में पाई जाती है। अगर मैं पेन का कलर दूसरा ले लेता हूँ है ना, और ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नीलकमल में यार कमल की ये जो है विशेषण विशेष की जोड़ी है इसमें। कमल कैसा है? नीला। तो ये विशेषण विशेष है, तो इसमें कर्मधारय समास है इसमें। ठीक है, द्विगु समास में संख्या बताई जाती है, सार्वभौमिक में तृतीय पद प्रदान होता है, और अव्ययभाव में प्रथम पद प्रदान होता है। तो कर्मधारय लगाओ उसका आंसर। अब आप इन सबको देख लीजिए बच्चों को। समाज तो आपको पता ही होगा, हर वीडियो में मैंने आपको बताया ये। ये अब देखो, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, लाइक शस्त्रास्त्र, माता पिता। और द्विगु समास में संख्यावाचक होती है, संख्या होती है इसमें। तत्पुरुष में दोनों प्रथम पद गौण, द्वितीय पद प्रधान होता है तत्पुरुष में। लाइक इसमें चरम रोग है, अगर हम देखें तो चरम का रोग इसमें कोई और उसी सेंटेंस वर्ड को हम थोड़ा सा खोल के लिख देते हैं, बीच में एक वो लगा देंगे कारक और खोल के लिख देंगे। जन्मांध को जन्म से अंधा बोल दिया। ऐसी कर्मधारय में विशेष विशेष की जोड़ी होती है, जैसे कि मैंने बताया था। वही भाव में प्रथम पद प्रधान होता है, जैसे कि यथा लगा है इसमें, प्रथम पद प्रधान है। और बहुब्रीहि समास में तृतीय पद प्रधान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों के लिए मिठाई लाइए, इसमें क्या करना है भाई? किसी को हम कोई चीज़ दे रहे हैं ना, बच्चों को कोई मिठाई देंगे तो कौन सा का होगा? संप्रदान कारक होगा। अपादान में अलगाव करते हैं हम। ठीक है, संबंध में काकी के नानी ने रारी रे लगता है, और अधिकरण में यह पर लगता है। तो के लिए संप्रदान के लिए लगता है। आप देख सकते हो यहाँ से संबंध के लिए ये लगता है, लेकिन गीता की किताब में इस पर है। अधिकरण में या पर लगता है। मैं कमरे में बैठा हूँ, तो यार ये कौन सा है? अधिकरण। ऐसे अपादान में अलगाव, ये आप सब देख लीजिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के नानी रे रारी रे, अधिकरण में पर संबोधन है अरे अजी। भाई इसको आप रट लीजिए, इसको आप लगभग लगातार 10-20 बार 10-15 बार पढ़िए तो आपको भी एकदम अच्छे से रट जाएगा एकदम। मुझे भी शुरुआत में नहीं आता था, मैंने ऐसी पोएम की तरह रटना स्टार्ट कर दिया। इसको 10-20-50 बार रटो, अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा।
कारक की संख्या 8 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, वह खा रहा था, जो खा रहा था, देखो अभी हमें पता नहीं उसने खा लिया या नहीं खा लिया, खा रहा था, कंफर्म नहीं है, तो ये यानी ये अपूर्ण क्रिया है। अपूर्ण में देखो हेतु हेतुमत और हेतु दोनों तो है नहीं, क्योंकि ये किसी चीज़ से डिपेंड तो नहीं है। ये तब लगता है जब किसी चीज़ पे कोई सेंटेंस डिपेंड हो, लाइक वो आता तो मैं जाता, तो इसमें आप किसी चीज़ के आने, व्यक्ति के आने पे डिपेंड हो, तो उसमें हेतु हेतुमत होता है, बट इसमें नहीं है। वह खा रहा था पर पूरा नहीं खा पाया, इसमें कौन सा है, फिर तो उसमें अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, तो अब भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं, वर्तमान काल के भी 6 प्रकार होते हैं और भविष्य काल के 3 प्रकार होते हैं। मैंने हर वीडियो में आपको ये बताया। इसमें अपूर्ण क्रिया थी, वह खा रहा था तो अपूर्ण हुआ। अब भूतकाल के ये जो होते हैं असामान्य भूतकाल, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, असंदिग्ध, हेतु हेतुमत। वर्तमान काल के भी 6 होते हैं, यही इसी की तरह सारे, बस भविष्य काल के 3 होते हैं। अगर आपको ये पूरे डिटेल में पढ़ना है तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिए, दूसरी वाली, उसमें मैंने पूरे अच्छे से समझाए हुए सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, विस्मरण का विलोम शब्द क्या होगा? विस्मरण यानी कि किसी चीज को भूल गए, विस्मरण यानी किसी चीज को भूल गए। इसका विलोम क्या होगा? किसी चीज को हमने याद कर लिया, याद कर लिया को मतलब यानी स्मरण करना। ठीक है, स्मरण यानी याद करने, विस्मरण यानी भूल गए। अभेद का विलोम होता है अन्वित, अनवहित। अभेद मतलब किसी में समाया हुआ। ऐसे ही अविश्वास का होता है विश्वास, शेष का अवशेष, अनुदान का अवदान, विरोध का अवरोध। ठीक है, विलोम शब्द है ये याद कर लीजिए। जड़ का चेतन, स्वकीय का परकीय, हर्ष का विषाद, व्यष्टि का समष्टि, मूक मूक यानी जो शांत रहता है, वाचाल्य बहुत बोलता है, स्थावर रोका हुआ, जंगम जिस चलायमान है, सुकर दुष्कर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? अरबी फारसी में कौन से शब्द आते हैं? अरबी फारसी में देखो कु और उपवर्ग ये तो नहीं होते, ये अपने हिंदी में होते हैं। इसमें आते हैं लाइक गैर आता है मेरे हिसाब से, गैर वाले वर्ड होते हैं। जैसे कि अगर हम बोले गैर हाजिर, है ना, तो ये मुस्लिम देशों के वर्ड शब्दावली में है ऐसा वर्ड, वो लोग ऐसा वर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने अपनी मर्जी से लगाया था, सोच कर खुद ही से, मैंने ये पढ़ा नहीं था कभी। तो गैर देखो यही है, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर हाजिर, अरबी फारसी का है। कु तो अपना हिंदी का है, कुमंत्रणा, कुप्रथा, प्रचलन। उप भी अपना ये लाइक उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपकम, है ना, इससे ये कुछ वर्ड बनते हैं। और भर से कुछ वर्ड बनते हैं लाइक भरपेट, भरपूर, भरसक, ये भी हिंदी का ही उपसर्ग है। उप अपना संस्कृत का है और कु हिंदी का उपसर्ग है। उपसर्ग तो मैंने बता रखे थे, वही वर्ड होते हैं जो किसी भी शब्द की शुरुआत में लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो गाइस, ये क्वेश्चन अनुड़ा शब्द का प्रयोग। अनुड़ा, अरे यार ये वाला चला गया। अनुड़ा यार वो होती है जिसकी नई शादी हो शायद, मेरे हिसाब से। तो अनुड़ा का पर्यायवाची वो होगा जिसकी नई शादी हुई, कोई कुमारी तो नहीं होगा। नहीं, वो होती है जिसकी नई शादी होती है, उसे बोलते हैं नवोड़ा। अनुड़ा वो उसे बोलते हैं जिसकी शादी नहीं हुई होती है। तो जिसकी कुंवारी है, कुंवारी को हम बोलेंगे कुमारी। ठीक है, तो कुमारी मेरे हिसाब से ही होगा। हाँ, मुझे लग ही रहा था। देखो सिर्फ 18% जनता इसको सही कर पाई थी इस क्वेश्चन को। अनुड़ा यानी कि जिसकी शादी नहीं हुई, और नवोड़ा, नवोड़ा मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है। इसके कुछ पर्यायवाची शब्द है कुंवारी, बिन ब्याही, अविवाहिता, अपरिणीता, बाल ब्रह्मचारिणी। ठीक है, बालिका के कुछ पर्यायवाची शब्द हैं बाला, कन्या, बच्ची, लड़की, किशोरी, सुता। युवती, युवती का पर्यायवाची शब्द है श्यामा, सुंदरी, किशोरी, तरुणी, नवयौवना, और ऐसे प्रौढ़ा। प्रौढ़ा यानी बुढ़ापे और जवानी के बीच की उम्र की महिला को बोलते हैं, लाइक अधिक वयस वाली स्त्री, बड़ी महिला। ठीक है, अब कुछ पर्यायवाची शब्द अब इन सबके पढ़ लीजिए। लाइक अतिथि को बोलते मेहमान, पहुना, आगंतुक, अभ्यागत, मेहमान को बोलते हैं। आयु का होता है अवस्था, उम्र, वय, जीवन काल, वयस, जिंदगी।
इजाज़त को स्वीकृति दी। भैया पढ़ लीजिए इसको, वरना वीडियो में अगर मैं सबको बताने बैठूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट वाले बता देता हूँ। लाइक किनारा का देख लीजिए, तट, कूल, तीर, कगार, पुलिन, ये किनारा का इंपॉर्टेंट है। घी का देख लीजिए, हव्य, अमृतसार, क्षीरसार, आज्य, ये अपने घी हो गए। चर्म यानी कि खाल, चमड़ी, त्वचा, चमक यानी ज्योति, प्रभा, शोभा, छवि, आभा। ठीक है, तो ये अपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए, यानी क्षणभंगुर जो थोड़ी देर में ही चले। सही है, तो इसको ये वाक्यांश के लिए एक शब्द का है में से है। ये काफी आसान था। कैसे मार्टिन जनता ने इस क्वेश्चन को किया है। और देखो आप ऐसा करा करो, जैसे ही मैं क्वेश्चन लाया करूँ पहले आप वीडियो को पॉज कर लो, खुद से उसका आंसर देखो, फिर वीडियो को चलाओ, तो आपको अपना भी लेवल पता चलेगा कि आपको कितने सवाल आपके सही जा रहे हैं और कितने गलत। और जितने सवाल सही जा रहे हैं उसको कमेंट में जरूर लिख दीजिए। अब जैसे कि जिस पुस्तक में 8 अध्यायों से बोलेंगे अष्टाध्यायी। ठीक है, कम जानने वाले को बोलेंगे अल्पज्ञ। किसी को किसी हंसी उड़ाना है उपहास। काला पीला नीला रंग कपिश। अच्छा, ठीक है, काला पीला नीला रंग को बोलते हैं कपिश। 10 वर्षों का समय को बोलते हैं दशक। दंड दी जानी होगी दंडनीय। आकाश में विचरण करने वाले जंतु को बोलते हैं नभचर। रात्रि में वो जो उड़ते हैं राक्षस वगैरह उनको क्या बोलेंगे रात्रिचर, निशाचर। जहाँ सैनिक निवास करते हैं उसे बोलेंगे छावनी। जैसे आपने देखा होंगे अम्बाला छावनी, मेरठ छावनी, आगरा छावनी, ये वो एरिया होते हैं यहाँ पे फौजी वगैरह रहते हैं। अधिक देर तक रहने वाला या चलने वाले को बोलेंगे टिकाऊ। जो चोरी छिपे माल लाता और ले जाता हो उसे बोलेंगे तस्कर। जो तस्करी करता होगा सरकारों से छुप के उस चीज़ को ट्रैफिकिंग कर रहा है। ठीक है, जैसे कि चंदन की तस्करी आपने देखी होगी पुष्पा फिल्म में, उसमें वो करता है। वैसे ही बहुत समय से परिचित को बोलेंगे चिर परिचित। और खाने के योग्य वस्तु बोलेंगे खाद्य। ठीक है, जिसे हम खा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, शंकराचार्य किस बात के? शंकराचार्य अद्वैतवाद के। ठीक है, अद्वैतवाद के। पहले मैंने इसमें क्या लगाया था? पहले मैंने लगाया था द्वैतवाद, पर मुझे बाद में याद आया पहले ए वाला है। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। ज़्यादातर बच्चे, मैं इसको हमेशा कंफ्यूजन में रहता हूँ इस क्वेश्चन में। चलो अब आप लोगों को समझा देता हूँ। विशिष्ट अद्वैतवाद के हैं माधवाचार्य, वो रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद। और द्वैतवाद के हैं माधवाचार्य। और द्वैतवाद के हैं आचार्य निम्बार्क। ये आपको रटने पड़ेंगे। कोई इसका और कोई चारण या फिर आप इसकी ट्रिक बना पाओ कुछ तो बना सकते हो, वरना इसको रट लीजिए। कॉपी पर इसको लिख लीजिए अपने, और बार बार रिवाइज करते रहना तो आपको ये रट जाएंगे। जैसे शुद्ध अद्वैतवाद के वल्लभाचार्य, इसमें आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ कौन कौन से। ठीक है, शुद्ध अद्वैतवाद के वल्लभाचार्य इंपॉर्टेंट है। संघवाद और क्षणिकवाद के बुद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट है। छायावाद के जयशंकर प्रसाद। ठीक है, वेदांतवाद के बद्रायण, ये भी इंपॉर्टेंट है। और साधवाद के पार्श्वनाथ, ये ठीक है। कैप्सूलावाद भी क्या है? कुछ नहीं है। ध्वनिवाद ये भी नहीं है। रीतिकाल के केशवदास, ये ठीक है, रीतिकाल के। और रामावत संप्रदाय के रामानंद। ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो। हम इसमें देखो इच्छा कर रहे हैं किसी की यात्रा मंगलमय हो, तो इच्छावाचक होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। इसको हम ऐसे उठा, संकेतवाचक में हम किसी चीज़ की तरफ संकेत करते हैं। निषेधवाचक में किसी चीज़ की मनाही करते हैं। और विधानवाचक में किसी भी चीज़ का नॉर्मल सेंटेंस होता है। लाइक जैसे कि हम देखते हैं, चलो विधानवाचक में हमें ऐसी कुछ भी बोल सकते हैं सेंटेंस, नॉर्मल जो हम अपनी लाइफ में बोलते हैं। एक भारत एक देश है, राम के पिता का नाम दशरथ है। सही है, इसमें पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस आते हैं। संकेतवाचक में हम संकेत करते हैं किसी की तरफ, डायरेक्शन वगैरह दिखाते हैं। लाइक राम का मकान उधर है, सोनू पूरब में रहता है, ये हो गया संकेतवाचक। निषेधवाचक में हम किसी चीज़ की मनाही करते हैं। लाइक मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। ठीक है, प्रश्नवाचक में हम प्रश्न पूछते हैं, भारत क्या है, राम के पिता कौन है। सही है, तो भाई ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप किसी भी सेंटेंस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो कौन से प्रकार का है। आज्ञावाचक में यहाँ पे हम जिसे आज्ञा लेते हैं, लाइक कृपया बैठ जाइए, या किसी को आज्ञा देते हैं शांत रहो। ठीक है, तो आज्ञा यानी रिक्वेस्ट करते हैं।
विस्मयादिबोधक में हम चौंक जाते हैं, चक्कर में पड़ जाते हैं वही, है ना। जैसे कि हमने बहुत सुंदर गार्डन देखा तो क्या बोलेंगे, आहा कितना सुंदर ओपन है, ओह कितनी ठंडी रात है। इसमें आप चौंक जाओ जिस भी सेंटेंस में। संदेहवाचक में हमको शक होता है, संदेह होता है किसी भी चीज पे, लाइक क्या वह यहाँ आ गया, हमें संदेह है कि वो आया है या नहीं आया है, क्या उसने काम कर लिया है, तो उसमें भी हमें संदेह है दृष्टांतों में, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से लिख लीजिए आप सारे, आपको बार बार मतलब आप हर बार आपके टेस्ट में गलत होगा अगर आपको ये नहीं आता था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परहित सरिस धर्म भय नहीं भई, पर पीड़ा सम नहीं है भाई, ये किस प्रकार की रचना की है। ये यार मुझे छूट गया था क्वेश्चन, ये मुझे पता नहीं किस प्रकार की है। चलो उसको देखते हैं किसकी है। अगर मैं इसको लगाता तो क्या लगाता ना, तो मैं इसके लगाने था, अगर मैं लगाता कबीरदास या रैदास में कुछ था, तो इसका मैं लगाता कबीरदास लगाता, तुलसीदास थे। ओके, तो भाई ये रचना तुलसीदास जी की है, इसको पढ़ लीजिए आप। ये रामचरितमानस ग्रंथ में से लिखी हुई एक रचना है, मतलब उसी का एक सेंटेंस लिया है उस बुक में से। इनकी कुछ और लाइन है जो पूछी जाती है एग्जाम में, लाइक ये वाली लिख लीजिए अपनी कॉपी में। तुलसी भरोसे राम के, देखो तुलसीदास जी श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे, तो इन्होंने अपनी रचनाओं में श्री राम की कहानी और उनका नाम जरूर लिया है, ठीक है। तो आप इनको पढ़ लीजिए, लाइक तुलसी दया न छोड़िए जब लागी घट में प्राण। हम नानक देव की बात करें तो नानक देव सिख देव के आदि गुरु थे, पहले गुरु थे गुरु नानक देव, और ये सर्वेश्वरवाद दर्शन के पक्षधर थे, सर्वेश्वरवादी, ठीक है। ये कुछ सॉरी गाइस, सॉरी। तो नानक देव की कुछ रचना है। अब रैदास के बारे में देखते हैं। रैदास को संत रविदास बोलते हैं, जो कि मीरा के गुरु थे, ठीक है। इनकी कुछ रचना है। मस्जिद सो कुछ गिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, ठीक है। दोहे मुंह अल्लाह राम नहीं, कहे रैदास चमार। तो भाई ये रैदास जी इसी जाति के थे, इसीलिए इन्होंने इस पे लिखी है। ऊंचे कुल के कारण है ब्राह्मण कोई ना होए, ठीक है। और कबीरदास तो भाई आप जानते ही हो, कबीरदास एक जुलाहा थे, ये प्रयागराज में थे शायद, जब प्रयागराज या वाराणसी में से थे, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा। निर्गुण धारा ज्ञानश्री शाखा के कवि थे। इनकी कुछ रचनाएं काफी सारी, लाइक तू 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 करता है तू भैया मुझ में रही ना हूँ, सही है। तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, चरण कमल बंदो हरि इस पंक्ति कौन सा लगा, इसमें करम पंक्ति भाई मैंने आपको बताया था, चरण को कमल देके समान बता दिया, तो कौन सा हुआ, रूपक अलंकार। उपमा में हम चरण एग्जैक्ट नहीं बताते हैं, इसमें तुलना करते हैं, लाइक चरण से कमल, है ना, सा सम सरस ऐसा कुछ वर्ड लगाओ तो उपमा होता है, और जब हम एग्जैक्ट बता देते हैं तो वो रूपक होता है। तो इसका आंसर रूपक अलंकार है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार में वर्ड बार बार रिपीट होता है। चारूचंद, जैसे चारूचंद की चंचल किरणें, इसमें चा बार बार रिपीट हो रहा है। श्लेष अलंकार में क्या होता है, जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है लेकिन उसके अर्थ कई निकलते हैं तो वो श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि इस सेंटेंस आप देख सकते हो, रावण सर सरोज बंजारी चली रघुवीर सिली मुख। इसमें सिली मुख शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। इस शब्द का पहला अर्थ बाण है और दूसरा अर्थ है भ्रमर, भौरे को भी सिली मुख बोलते हैं। तो इसमें चली रघुवीर सिलीमुख, रघुवीर सिलीमुख, इसमें ठीक है, इसमें एक भी वर्ड के दो अर्थ निकलते हैं। इस शब्द में होता है श्लेष अलंकार। और उपमा अलंकार में हम कुछ वर्ड लगाते हैं जो मैंने आपको बताए थे, सा सम सरस, जैसे इसमें लगा कमल सा कोमल है, सा लगा तो उपमा अलंकार लगा दिया करो बिना देखे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
करुणा के रंग की रचनाकार जयशंकर प्रसाद है, ऑब्वियस सी बात है, फिर बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद को की थोड़ी और रचना लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट वाली, जो भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। आप मैं उनका नाम लिख दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए। झरना, ठीक है, चित्राधर, करुणालय, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, आंसू लहर, कामिनी और प्रशासक, ये सारी इंपॉर्टेंट है। और उपन्यास में आप कौन सा, इरावती याद कर लीजिए बस। और कहानी संग्रह में इंद्रजाल याद कर लीजिए बस, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ रचना है, उसमें आपको ये काव्य संग्रह तो सारी याद करने पड़ेंगे। प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, भारत वीणा, सतसई श्रृंगार, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, ठीक है। और निबंध में आप बस दिल्ली दरबार दर्पण याद कर लीजिए। आगे के ये सारी हैं। अग्रदूत, चिंता, इसको हम पढ़ चुके हैं। शेख हरी जी ने अभी पढ़ी थी। इसके दो भाग हैं, आपको ये भी पूछ सकता है एग्जाम के, दो भाग हैं, जिसमें पहले भाग में हमने उत्थान के बारे में बताया इनकी, और दूसरे भाग में इनके संघर्ष के बारे में बताया जीवन के, ठीक है। और नदी के दीप इनका एक रचना है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी कुछ रचनाएं हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, आराधना, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, ठीक है। उपन्यास में इनकी अप्सरा, अलका, प्रभावती, चोटी की पकड़, काले कारनामे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचनाओं पुरस्कार का कौन सा जोड़ सही है? तो भाई गिरिराज किशोर को कौन सा, ये तो मुझे नहीं पता था, देखते हैं। ढाईगर साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये वाला ठीक है, बाकी सब गलत है। ढाईगर की रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था गिरिराज किशोर को, सही है, 1992 में मिला था। और 1954 में क्या हुआ, हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना हुई 1954 में। और 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को तरंगिणी के लिए हिंदी साहित्य अकादमी मिला था। व्यास सम्मान 1991 में स्टार्ट हुआ था। रामविलास शर्मा की कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था इन्हें व्यास सम्मान। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जीएस ग्रुप को दिया गया था, मलयालम रेखा है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो कितना लंबा हो गया, चलो 1 घंटे का हो जाएगा आराम से। देखो 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं शामिल नहीं है, तो 8वीं अनुसूची में की अगर हम बात करें तो इसमें हमें 3 बार संशोधन करके भाषा जोड़नी थी। पहले वाला था 21वां, फिर था 71वां, और फिर किया 12वां संशोधन। 3 बार संशोधन किए। इसमें 21वें वाले से जो हमने जोड़ी थी, कौन सी, सिंधी जोड़ी, ठीक है। फिर 71 वाले हमने 3 भाषा जोड़ी, दो थी नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाल की भाषा थी, मणिपुरी भाषा थी, और कोंकणी यानी गुजरात की, गोवा की भाषा थी। और बाद फिर इन दोनों का 21 और 71 को जब जोड़ोगे तो 92 आएगा। और फिर तीसरा हमने संशोधन किया 92, जिसमें हमने 4 भाषाएं जोड़ी, और ये 1992 में किया था। 4 भाषाएं जोड़ी थी, बोडो सम, वो ये ट्रिक से याद होना चाहिए। बोडो सम का मतलब है बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ठीक है। तो अब जो हम बात करें 8वीं अनुसूची में कौन सी, गुजराती तो है। देखो मिजो कोई भाषा नहीं है, मुझे भी जनजाति है बट भाषा नहीं है। ये है वो 22 भाषाएं, आप देख पढ़ लीजिए सबका नाम। असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी है, देखो मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी। देखो इसमें एक चीज़ और देख लेना, अब इंग्लिश भी नहीं है, सही है। काफ़ी लोगों को लगता है कि इंग्लिश होगी, बट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। आटा गीला होना मोले का अर्थ है भाई, मेरे हिसाब से तो मैंने बर्बाद होना लगाया था, बट इसका है कठिनाई में बढ़ना। अच्छा, पहले मैंने यही लगाया था कठिनाई वाला, बट मैंने बाद में चेंज कर दिया था। तो इसका मतलब एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक सभी मजदूरों ने मिलकर मालिक के खिलाफ हड़ताल करके अपना आटा गीला कर लिया, यानी खुद ही कठिनाई में पड़ गए सभी मजदूर, ठीक है। अब ऐसे कुछ और देखते हैं, लाइक खून खोलने का मतलब क्रोधित होना। झूठी बातें सुनते ही मेरा खून खोलने लगा। पानी फिर जाना यानी मेहनत बर्बाद हो जाना। मुहावरा आँख का तारा आँख की पुतली यानी बहुत प्यारा होता है। ऐसे कुछ और देखते हैं। चलो खून का प्यासा यानी जानी दुश्मन, जान लेना उतारू होता है वो किसी की भी
गढ़ फतेह करना यानी कठिन काम करना। आईपीएस पास करके दीक्षा ने सचमुच गढ़ फतेह कर लिया। ठीक है, यूपीएससी पास करके। गधे को बाप बनाना यानी काम निकालने के लिए मूर्ख की भी चापलूसी करना। कार्तिक गधे को बाप बनाना अच्छी तरह जानता है, यानी कि आपको अपना काम निकालने के लिए जब आप मान लो कभी जाते हो तो किसी की भी थोड़ी चापलूसी करनी पड़ती होगी आपको। जैसे कि आप कहीं बैंक में गए या फिर, तो उस केस में इस सेंटेंस को आप बोल सकते हो, गधे को बाप बनाना। जैसे बैंक वाले एक टाइम पे काम नहीं करते हैं, उनसे थोड़ा करना पड़ता है, वरना वो आपसे कागज ही मंगवाते रहेंगे कि ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, 12 बजे के बाद आना, इस वाले काउंटर में जाओ, या फिर थोड़ा आप उन्हें रुपए दे दो थोड़ा उन्हें। चलो अगला देखते हैं भाई। खून ठंडा होना का मतलब है उत्साह से रहित होना या भयभीत होना, डर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, टेम्पररी अपॉइंटमेंट का अरे यानी कि अस्थायी नियुक्ति। बहुत ही हलवा सवाल है एकदम। अब अस्थायी व्यवस्था को बोलेंगे इंग्लिश में टेम्पररी अरेंजमेंट। अस्थायी व्यक्ति को बोलेंगे टेम्पररी वैकेंसी। अस्थायी मतलब होता है टेम्पररी और स्थायी मतलब होता है परमानेंट। अस्थायी पद का मतलब टेम्पररी पोजीशन। ठीक है, अब इसे परित्याग करना यानी किसी भी चीज को छोड़ देना, अबेंडन कर देना, लीव कर देना, है ना। युग्मता यानी कि एबिलिटी, सक्षम, कैपेबिलिटी। जमानत कर देना या छोड़ देना, जेल से बेल कर देना उसकी। अनुदान किसी को यानी किसी को कोई चीज देना, ग्रांट करना। वैध यानी लीगल और अवैध यानी इलीगल। अंचल यानी कि जोन, जोन को बोलते हैं अंचल। और अधिशेष यानी कि सरप्लस, प्रॉफिट, जो हमारा है ना उसको सरप्लस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, धीरे धीरे बजने लगा। तो देखो वही अभी मैंने इसके बारे में बताया था, वो क्रिएशन पहले भी क्वेश्चन में धीरे धीरे बजने लगा। काम कैसे हो रहा है? धीरे धीरे। काम कार्य की रीति को बता रहा है, तो इसमें रीतिवाचक क्रिएशन है। ठीक है, कालवाचक, काल तो इसमें बता नहीं रहा है, स्थान भी नहीं बता रहा कोई सा भी, और परिमाणवाचक भी नहीं है। तो बहुत ही आसान सवाल है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा फिर से, इसका मैंने पहले क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, शहर की दाई। शहर की दाई का मुहावरे का अर्थ है जो शहर की हर घर की बात पता रहे उसको, स्त्री को। ठीक है, ऐसे ही ये हमने अभी पढ़े थे सारे, वही हैं ये डीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका कौन सी है? हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका मेरे हिसाब से कब मैं लगाने था तो आजकल लगाता, नहीं गलत हो जाता भाई अगर, तो ये गवेषणा है। ये एक त्रैमासिक शोध पत्रिका है जिसे हिंदी अकादमिक जगत में, ठीक है ये। अब बाकी देखते हैं। भाषा, भाषा भी एक त्रिमासिक यानी कि भाषा द्विमासिक है, यानी 2 महीने में एक बार आती थी वाली बुक। तो ये त्रैमासिक है यानी कि 3 महीने में एक बार बुक आती है गवेषणा। और भाषा वाली 2 महीने में आती है एक बार। इसका कौन सा संचालन केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली द्वारा होता है। और आजकल ये वाली जो है पटियाला हाउस नई दिल्ली से प्रकाशित होती है आजकल वाली पुस्तक। ठीक है, पत्रिका बोलते हैं मैगजीन। और गगनाचल त्रैमासिक साहित्य पत्रिका है, ये भी नई दिल्ली से प्रकाशित होती है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। सलावण्य, इसमें काफी ज़्यादा टाइम लग गया क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन काफी थोड़ा टफ था, इसलिए मुझे टाइम लग गया। सलावण्य को अगर देखें, ये संस्कृत में है, इसका हिंदी में अगर करेंगे तो आएगा सलोना। सही है, सलोना है अपना। सलावण्य होता है संस्कृत में। लवण मतलब होता है कि सॉल्टी हो, समुद्र का पानी लवण होता है। ठीक है, जैसे हल्दी को आप हरिद्रा बोलते हो, मूस को मुख बोलते हो तत्सम वर्ण में, गांव को बोलोगे ग्राम, और दूध को बोलोगे दुग्ध। ये तत्सम वाले हैं, ये वाले तद्भाव हैं। ठीक है, अब आप और देखते हैं। चलो, आमू बोलेंगे आम्र। आम का तत्सम शब्द है आम्र। ऐसे ही उल्लू का तत्सम शब्द है उल्लूक। 11 का तत्सम शब्द है एकादश। 12 का द्वादश। कपूत को बोलेंगे कुपुत्र। गाय को गौ। चांद को बोलेंगे चंद्र। चांदनी को बोलेंगे चंद्रिका। छेद को बोलते हैं छिद्र। जोत को बोलते हैं ज्योति। अब बोलते हैं जोत, पहले बोलते थे ज्योति।
तांबा को बोलते थे पहले ताम्र, ठीक है। तत्सम वो वाले शब्द जो हम संस्कृत में बोलते थे पहले जमाने में, अब बोलते हैं हम तद्भव वाले शब्द लाइफ स्टाइल में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो देखो पहला क्वेश्चन कल चला गया। अब स्त्रीलिंग की बात करूँ, दवाई तो है, देखो है, दवा तो भी है, तो मैंने दवान लगाया था तो दवान भी शायद स्त्रीलिंग नहीं है, और दवार दवार नहीं है। जैसे कि देखो सजीव, दवा शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 27% जनता ही कर पाई थी इसको सही। अब चलो देख लेते हैं इसे कैसे पहचाने कि कौन सा वर्ड स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है। तो आप उस वर्ड को देखो सेंटेंस में यूज करो। अगर सेंटेंस को वर्ड को यूज में करते हो और आपको पुरुष वाले वर्ड लगाने पड़ रहे हैं उसमें, उसके लिए तो आप वो पुल्लिंग है। स्त्री वाले वर्ड लगाने पड़ रहे हैं तो स्त्रीलिंग है। लाइक अगर आप बोलोगे धोती, तो धोती मान लो वर्ड आया है आपके सामने, आपको बताना है कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो आप धोती को सेंटेंस बनाओ अपने मन में। मैं जैसे कि अब क्या बोलोगे आप, मैंने धोती पहन ली, मैंने धोती पहन ली। अब पहन ली बोला है हमने, तो हमने ये स्त्रीलिंग वाला वर्ड है। अगर पहन लिया बोला होता तो ये पुल्लिंग वाला वर्ड होता। तो अब इस पहन ली की वजह से ये धोती स्त्रीलिंग शब्द है। अब ऐसे एक पुरुषलिंग का देखते हैं, तो एक देखते हैं रूमाल या फिर चलो देखते हैं रक्त, देखते हैं रक्त। रक्त का अगर सेंटेंस बनाए हम तो बोलेंगे उसका एक्सीडेंट के कारण उसका बहुत सारा रक्त बाहर आ गया, रक्त बाहर आ गया, यानी कि खून निकल आया। तो ये पुल्लिंग वर्ड लगाया ना, तो ये पुल्लिंग शब्द हो गया। अगर हम बोलते रक्त बाहर आ गई तो वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाता। तो भाई वर्ड को सेंटेंस बनाया करो और उस हिसाब से आप उनको आराम से कर सकते हो। मैं ऐसे ही करता हूँ। अब थोड़े स्त्रीलिंग के एग्जाम्पल देख लेते हैं। अनुष्का होता है स्त्रीलिंग अनुजा, छात्र का होता है छात्रा, डिब्बा का होता है डिबिया, नाग का होता है नागिन, बालक का बालिका, रचिता का रचित्री। रचित्री की आप स्पेलिंग वर्तनी देख लेना भाई, तो कभी कभार अलग गलती करके देते हैं। रचित्री की देख लेना और कवित्री की देख लेना। कवित्री की तो बहुत ही 100% एग्जाम में पूछ जाती है। देखो लिख के दिखा दो, कवित्री, ठीक है। नहीं सॉरी, ये छोटी नहीं, बड़ी एक मात्रा बनेगी कवित्री। यहाँ पहले छोटी की मात्रा बनेगी फिर बड़ी की मात्रा बनेगी, ठीक है। आप इसको लिख के देख लेना एक बार, जैसे रचित्री में लिखी वैसे ही कवित्री में लगेगी। पापी का पापिन और ज्ञानवान का ज्ञानवती। ऐसे नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा भाई बताइए आप? नेताइन। ठाकुर का क्या होगा? ठकुराइन। नहीं, गलत हो गया। नेता का होता है नेत्री, नेत्री। ठाकुर का होता है ठकुराइन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखो सही वर्तनी तो आसान है, अनौपचारिक ये वाला ठीक है, बाकी सब गलत है। अब इनकी देख लीजिए। अर्पण की ये वाली सही होती है, ये वाली गलत होती है। विधि देखो ये देखने में तो सही लग रहा है एकदम, बट ये वाला गलत है। विधि में देखो दोनों तरफ छोटी मात्रा की मात्रा आती है। बहिष्कार ये वाला सही है, बहिष्कार नहीं होता भाई, बहिष्कार होता है। इसमें दो आ की मात्रा, एक आ की मात्रा फालतू दी है। माननीय होता है, मननीय नहीं होता, ये वाला गलत है। योद्धा होता है ये वाला ठीक है। विकास होता है, विकास नहीं होता। सम्मुख होता है, सन्मुख नहीं होता भाई। दिखने में आपको लग सकता है कि सही है, बट सन्मुख नहीं है, सम्मुख होता है। विशिष्ट यहाँ टा बनता है ना कि ठा, यहाँ ठा नहीं बनता, सही है। ये वाला गलत हो गया। ऐसे ग्रहित में देखो ये वाला रा की मात्रा लगती है ना कि ये वाली मात्रा लगती है। ग्रह, इस ग्रह का मतलब होता है प्लेनेट, और इस वाले ग्रह का मतलब होता है होम। तो जो घर में रहने वाला होता है उसको बोलते हैं ग्रहित, ठीक है। तो ये वाला सही है। और निर्दयी कुछ नहीं होता, वह निर्दय होता है। तो ये एक्सप्लेनेशन आप जरूर दिखाना, और जो है वीडियो को पूरा देखा करो हमेशा लास्ट तक, तभी आपको सब बहुत सारी नॉलेज पता चलेगी, बहुत सारे फैक्ट पता चलेंगे और मज़ा भी आएगा क्लास लेने में। तो आपको क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो यार लाइक करो वीडियो को और शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच, और सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन, ये तो 2018 में हुआ था। देखो नवा वाला कब हुआ था? नवा 2012 में हुआ था। फिर उसके 3 साल बाद 10वां वाला हुआ,
और फिर 3 साल बाद 11वां वाला हुआ 2018 में, ठीक है। और 12वां वाला फिर 5 साल बाद हुआ, 2023 में हुआ, भारत सरकार द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से फिजी में किया गया 12वां। नाडी, फिजी है कहाँ पे? नाडी में, नाडी नाम की जगह है एक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। गारो किस राज्य में भाषा? तो गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों भाषा मेघालय की है, सही है। और ये तीनों पहाड़ियाँ भी मेघालय में है। सिक्किम की भाषा देखो अगर आप, तो सिक्किम में अंग्रेजी और हिंदी, भूटिया, जोंगखा, ग्रामो, ठीक है, बोली जाती है। त्रिपुरा में कोकबरो बोली जाती है, बंगाली बोली जाती है कोकबरो, और त्रिपुरी भाषा भी बोली जाती है। कोकबरो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इसको कमेंट में लिख के बताइए आप लोग मुझे। और मणिपुर राज्य की भाषा है मणिपुरी, जिसको मिती भाषा भी बोलते हैं। मणिपुर में 2 तरह की जनजाति पाई जाती है, कुकी है ना, उसमें आपके साथ लड़ाई चल रही थी इन दोनों भाषा जनजातियों में। चलो, और मणिपुर में नेपाली और हिंदी में अंग्रेजी बोली जाती है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। कौन से शब्द अवध का शब्द का अर्थ नहीं है भाई? ये वाला गलत चला गया, शायद इस क्वेश्चन में नहीं कर पाई। तो अवध शब्द का अर्थ देखो, मेरे हिसाब से कौन सा नहीं था? वाटिका। वाटिका अर्थ नहीं है। अवध का मतलब आकाश है, चाल भी है, बादल भी है, वाटिका नहीं है। अब देखते हैं बाकी शब्दों के बारे में। तो अरुण, अरुण मतलब सिंदूर भी होता है। लाल, सूर्य, सूर्य का सारथी, प्रभात का सूर्य, इसको बोलते हैं अरुण। ईश्वर बोलेंगे भगवान, परमात्मा, स्वामी, शिव, पारा, पीतल, ठीक है। काल यानी कि मृत्यु, समय, यमराज। गौ यानी गाय, वाणी आवाज को भी गौ बोल लेते हैं। पृथ्वी को भी गौ बोलते हैं। इंद्रिय को भी गौ। चीर यानी कपड़ा, यानी किसी को फाड़ देना है, उसको भी बोलते हैं चीर। वस्त्र, रेखा, रेखा किसी लाइन को खींचते हैं तो उसको भी चीर बोलते हैं। पट्टी, घर, घर को का मतलब होता है कार्यालय, मकान। कुल, जड़ यानी कि किसी पौधे की जड़, यानी कि जड़ मतलब मूर्ख भी होता है। जड़ चेतन, जड़ और चेतन अचेतन भी होता है, ठीक है। तीर, तीर तो यानी बाण, किनारा, तट, सही है। और फल, फल यानी कि लाभ, किसी चीज का फायदा, रिजल्ट, रिजल्ट को भी फल बोलते हैं। भाले की नोक को भी फल बोलते हैं, और जो खाने वाला फल होता है वो तो होता ही है। ऐसे योग, योग मतलब योगा को बोलते हैं जोड़, किसी भी 2 नंबर को का योग करते हैं, जोड़ना। और किसी चीज का सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो भी योग होता है, ठीक है। तो ये वाला अपना लास्ट क्वेश्चन भी हो गया। अब अगली वीडियो में हम जी को सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। अगर कोई सजेशन वगैरह हो तो उसको भी ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इससे पहले मैंने मॉक टेस्ट जो सॉल्व करे हैं उसको भी आप देख सकते हो, और जो वीडियोस मैंने और भी प्रैक्टिस सेट की डाली हुई है हिंदी की और जीके मैथ्स की, तो उसको भी जाकर देख लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट देखो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और टेलीग्राम पे 1 मिनट फ्री का डिस्कशन ग्रुप बनाया है जिसमें आप लोग अपने डाउट्स को भेज सकते हो। मैं आपको आपके डाउट्स को शॉर्ट सॉल्यूशन में खुद ही भेजूंगा पर्सनली, तो आप उसमें जुड़ जाइए, ठीक है। ये उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ओके, बाय।